सो जाना। जाने कैसा लगता है। अब बजवारी जैसी तबीयत है, मुझे काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। अभी थोपना पड़ेगा। पता नहीं अभी का पता। माँ जी कहते हैं अरे चाय बना दो बहू, तो बताओ उनके सुरखने के लिए चाय भी बनानी पड़ेगी। बड़ा आलस आलस लग रहा है। क्या हो रहा है दीदी? रोशनी तू अरे मेरी जान, तुझे देख के ना तो मेरा सारा आलस खत्म हो गया। अरे तू कैसे आ गई? मैं सपना तो नहीं देख रही। आजा आजा, चीटी काट ले आजा, मुझे पता तो चले कम से कम। अरे मेरी बहना, चीटी या चीटा काटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी छोटी बहन रोशनी ही हूँ। और बताएं कैसी हैं? मैंने सोचा आप तो आएंगी नहीं, चलो मैं ही हूँ आती हूँ। बस कुछ दिन की छुट्टियां थी, घर आई थी। माँ से पूछा दीदी नहीं आई, तूने कहा नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ही घूम आती हूँ। क्यों बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वाह सो स्वीट डियर, तूने बहुत अच्छा किया। सच में मैं तुझे बहुत दिन से मिस कर रही थी। हाय हाय, तूने तो बड़ा मीठा सा सरप्राइज दे दिया डार्लिंग। अच्छा चल अंदर चलते हैं। बिल्कुल दीदी, मैं तो वैसे भी थकी हूँ। ट्रेन का टिकट कराया, हुआ ही नहीं। फिर मैं बस से आई, और बस में तो आप जानती हैं धिचर पिचर तो बड़ा दिमाग सही नहीं है। गर्मी वैसे ही सड़ी गर्मी पड़ती है। बस से आना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई क्या बस में? अरे जब तुझे बस से ही आना था तो बता देती, मैं तेरे जीजू को भेज देती। देख तेरी जीजू के पास तीन चार कार हैं। अरे मैं एक बढ़िया सी कार से भेज देती, जीजू को लेके आ जाते। तुझे बस से आने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी, हमने सोचा काहे के लिए जीजू परेशान होंगे, हम खुद ही चले जाते हैं। दिक्कत तो फिलहाल कोई नहीं हुई, वही बस पादा पूदी वाली दिक्कत थी। इतना सड़क पाते हैं, पता नहीं साले क्या खा के बस में घुस जाते हैं, दम ले लेते हैं, बस मरने भर की कसर रह जाती है। नहीं आधा आदमी तो बेहोशी हो जाता, कोई ठोस अरे नरक कर दिया। हम तो मास्क लगाए और रुई लिए थी, थोड़ी सी नाक के अंदर घुसाई, बस चले आए। हमने कहा दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे बस में। हैं पता नहीं क्या सड़ा गला खा के बैठ जाते हैं, मार हुई भौंको पोंको बैठ हटते रहते हैं बैठे बैठे। अरे रोशनी, बता तुझे ना इन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इतनी दिक्कतें झेलते हुए तू मेरे पास आई। छी चल रोशनी तू नहा ले, मुझे लग रहा है उसी की बदबू अभी तक आ रही है। चल तो रोशनी अंदर छिछिया। दीदी मुझे ना आपकी बातों से ना कुछ फील हो रहा है कि आपको मेरी आने की खुशी कम और बदबू ज्यादा लग रही है ना। उतनी देर से यहीं खड़े खड़े बातें बना रही है, ये नहीं कि मेरा बैग उठाओ सीधे अंदर चलो। अरे दैया क्या बोल गई रोशनी तू? है मेरी तेरी आने की खुशी मुझसे सही नहीं जा रही है। चल चल अंदर। अब चलना खुशी, यहीं खड़ी रहेगी क्या? चलिए आती हूँ। दीदी कहाँ को एकदम छुमंतर हो गई, कहाँ को उड़ गई? लग रहा सीधे सीधे गई है। ये तो आंखों में काजल धुल गई, मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, आंखों में मिट्टी झोंक के भाग गई। मेरी बहन आ गई है ना, अब मुझे अच्छा लगेगा, अब बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी खुशी मिल रही है सच में। बड़ी बोरियत फील हो रही थी। अब फटाफट ना उसके लिए थोड़ा सा चाय नाश्ता बना देती हूँ, जब तक वो फ्रेश हो जाती है। फिर बैठ के बातें करेंगे, बहुत सारी कप सड़ा के लड़ाएंगे। आज तो आए हाय ये रात भी छोटी हो जाएगी। पता नहीं कौन सी कहाँ की बातें करेंगे। पता है हम अपने गांव की ना सबरी उखाड़ पछाड़ कर डालेंगे। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना? अब देखना बचपन से लेके अभी तक की बातें ना एक भी नहीं छोड़ेंगे। आज की रात काश बड़ी हो जाए। हाय हाय हाय, बल्ले बल्ले। सामने आया बादल छाए, रिमझिम सी हमारी गलियां, आ गई है हमारी बहनियां। आय हाय बल्ले 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 बल्ले।
हो तो फिर मैं उसके लिए बढ़िया सा नाश्ता तैयार करती हूँ। आपको भी करना हो तो जल्दी आ जाओ, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, सारा आलस खत्म हो गया जरा देर में। अब तो मैं अपनी सासू अम्मा को चाय भी पिलाऊंगी, नाश्ता भी कराऊंगी, बढ़िया रात में 56 भोग कराऊंगी। आय हाय हाय हाय। ओह माय गॉड, ये रूम किसका है? वाओ वंडरफुल। ओह इतना खूबसूरत तो मेरा भी रूम नहीं है, कहीं मैं दूसरे के रूम में तो नहीं आ गई? दीदी का ही है ना मेरी, अगर मेरी दीदी का रूम हुआ ना तो वाओ लवली, सो स्वीट, कितना खूबसूरत है। बस मैं तो आज की रात इसी रूम में सोने वाली हूँ, जितने दिन रुकूंगी ना मैं इसी बेड पे सोऊंगी, इसी रूम पे रहूंगी। मैं तो भाई कहीं ना जाने वाली, वो फिर किसी का हो। अरे क्या कर रही हो इसमें? लो देखो तुम्हारा फेवरेट डिश बना के लाई हूँ। दीदी वो तो छोड़िए, पहले ये बताइए रूम किसका है? सच में मेरे तो दिल को छू गया, बहुत सुंदर है। जिसने भी डेकोरेट किया है ना बहुत अच्छा किया है, वाकई मजा आ गया देख के। ओ तो मेरी बहना रानी को ये जानना है रूम किसका है, तो ये रूम मेरा है और तुम्हारे जीजू ने इसको डेकोरेट करवाया है स्पेशली मेरे लिए। अच्छा लगा ना तुझे? रियली दीदी बहुत सुंदर है। कभी कभी तो जीजू की हरकतों में मुझे ऐसा लगा करता है ना कि काश मैं भी शादी कर लूं जीजू से। अच्छा पगली कहेंगी, ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, तेरे जीजू हैं, ठीक है ना? चल आजा नाश्ता कर ले। चलो रोशनी बैठो नाश्ता करो, अभी मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, फिर चाय पीना। और देखो ये पास्ता है और ये सैंडविच है तुम्हारे, तुम्हें पसंद है ना पनीर वाले सैंडविच? हाँ दीदी मुझे तो बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। अरे दीदी आप भी तो आइए, आप भी तो खाओगे मेरे साथ? चाय वाय हम पीते नहीं है, चाय की जरूरत नहीं है, आप बैठो खाते हैं। अरे चाय नहीं पियोगी? आपको पता तो हम चाय नहीं पीते। चलो तो फिर ठीक है, कौन बनाए चाय, चलो खाओ। और बता मम्मी कैसी है, सब ठीक ठाक है ना घर में? हाँ घर में तो सब बड़े एकदम मस्त है। चल बढ़िया है, अब तू ना यहाँ पे कम से कम 1 महीने रुकना, फिर उसके बाद मैं भी चलूंगी तेरे साथ दिल्ली घूम कर आऊंगी। अरे दीदी मैं तो कब से आपको बुला रही हूँ पर आप सुनती कहाँ हैं, आती ही नहीं है। आओ बढ़िया बढ़िया शॉपिंग कराऊंगी वहाँ से मैं आपको, कपड़े दिलाऊंगी अच्छे अच्छे। इस बार ना मैं तेरे जीजू से बात करूंगी ना, पक्का तेरे साथ चलूंगी और 2-3 महीने घूम के आऊंगी वहाँ से। अरे 2-3 महीने में तो आपको पता है मैं सब कुछ घुमा दूंगी, खाटू श्याम भी ले चलूंगी, हर जगह माता वृंदावन भी घुमा दूंगी, जहाँ कहेंगी वहाँ घुमा दूंगी। 2-3 महीने बहुत होता है। सच कह रही है ना तुम? तब तो मैं ना पक्का तेरे जीजू से 3 महीने की छुट्टी लूंगी। अरे भाई कौन आया है हमारे घर में? अरे बार काका पानी लगा रहे थे, बता रहे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है। हमने कहा जाए हैं जरा हम भी देखें हमारे घर में भैया कौन सा मेहमान आ गया, हमें पता भी नहीं चला। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते रोशनी बिटिया, कब आई? बस आंटी जी अभी बस आके बैठती जा रही हूँ, दीदी नाश्ता लाई, बस बातें कर रहे थे। और बताइए कैसी हैं आप, ठीक है एकदम मस्त तंदुरुस्त? हाँ बेटा एकदम बढ़िया हूँ, मस्त तंदुरुस्त, तबीयत पानी भी बढ़िया है। तुम बताओ और मम्मी पापा कैसे हैं, घर में सब लोग ठीक ठाक? हाँ मम्मी पापा सब लोग ठीक है, बस दीदी की याद आ रही थी तो हमने कहा चलो घुमाते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, खुशी हुई हमें तुम्हें देख के। और सुनो अब ना रक्षाबंधन बाद जाना, ठीक है ना? अभी शायद हो सकता है हम लोग महाकाल जाएंगे, साथ में चलना बिटिया। बिल्कुल आंटी जी। और सुनता बहू मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी बहन आ गई है तो एक काम करो, आज का भोजन ना बढ़िया सा बनाना, छोले भटूरे पनीर और मीठे में खीर बना लेना, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, ठीक है ना? जब कहते हैं ना मेहमान आया करें तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए जाते हैं, इससे ना भगवान इष्ट देव भी खुश होते हैं और क्या कहते हैं लक्ष्मी माता भी खुश होती हैं, अन्नपूर्णा माता भी खुश होती हैं, ठीक है ना? सुन रही हो सुनता बाबू हम क्या कह रहे हैं? जी माँ जी, वो तो हमने पहले से भी सोच रखा था कि रोशनी आई है तो आज अच्छा सा भोजन बनाएंगे बढ़िया सा। और हाँ बेटा सुनो सुनता बाबू, जब भोजन बनाना तो एक काम करना कि नहा के बनाना, ठीक है?
तो पहले भगवानों को भोग लगाना, इसके बाद सबको भोजन कराना, ठीक है? जी माँ जी बिल्कुल। आइए आंटी जी, नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। बेटा ये नाश्ता तुम ही करो, ये नाश्ता मेरे बस का नहीं है, ये फूला पच का नाश्ता मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? अगर एक चाय मिल जाती तो सुनता बहू के हाथ की तो बात अलग होती, मज़ा आ जाता। बिल्कुल माँ जी, मैं चाय आपको बना के लाती हूँ। ना ना ना, पहले अपनी बहन को नाश्ता करा, तू भी नाश्ता कर ले, इसके बाद हमारी चाय बना देना, ठीक है? जी माँ जी। चलो तो फिर आराम से नाश्ता पानी करो और बातें करो, एक दूसरे का सुख दुख पूछ लो। बड़े दिनों के बाद मिली हो भाई, हमको तो बड़ी खुशी है। हमारी जब बहन आती है हमारे साथ भी यही होता है, हमें भी बड़ी खुशी मिलती है, या हम अपने घर जाते हैं बहनों से मिलते हैं, है ना? तो होता है। और जब साथ में रहते हैं, पहले जब साथ में रहते थे शादी ब्याह नहीं होती थी, गुत्थम गुत्थी लड़ाई झगड़ा इतना लड़ते थे, और आज का टाइम ऐसा है कि अगर मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्राण मिल गए हो। होता है, कर लो, खूब बातें मिला भेटी कर लो, अच्छे से बढ़िया खा पी लो, ठीक है? पर चाय मत भूल जाना सुनता बहू, फटाफट चाय बना के तैयार कर देना मेरी। जी माँ जी, जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। यार दीदी आप बड़ी किस्मत वाली हो, है ना? पति देव देखो हीरा मिले, सासू माँ देखो, हाय हाय सास में माँ की मूरत झलक रही है। बड़ी किस्मत वाली हो भाई, कौन सी किस्मत दगदगाती हुई लिखा के लाई हो, है? इतना प्यार दुलार, तभी तो आप हम मायका भूल गई हैं। मायके की याद नहीं आती है? अरे माना कि भाई इतना प्यार मिलता है, लेकिन मायके को भी याद रखो। हाँ वो तो है। चल तू नाश्ता करना, ठंडा हो जाएगा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, माँ जी आज इतनी खुशी हो रही मेरी बहन को, वरना मेरे मायके वालों को देख लेती हैं तो दुश्मन की तरह। कुछ समझ में नहीं आया, कौन सी चुकरिया में गुड़ फोड़ रही है, बड़ी में कि छोटी की मझोल में? कौन सा झोल है ये मझोल में, पता नहीं चल रहा, हो तो बाद ही में पता चलेगा। क्या हुआ दीदी, क्या सोचने लगी हैं? कुछ नहीं। अच्छा चल शुरू कर, मैं नहीं जब तक खाऊंगी तू भी नहीं खाएगी, मैं जानती हूँ तेरी आदत को। तू ऐसी बचपन में भी किया करती थी, जब तक मैं नहीं खाती थी तब तक तू भी नहीं खाती थी। जब जानती हैं तो फिर शुरू क्यों नहीं कर रही? अच्छा बाबा चलो ठीक है।